एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो ये टाइम है अच्छा चलाने का। ओके, तो अभी देखो जिस रिगार्डिंग ये वीडियो आज होने वाली है हमारी, वो आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि मेन टॉपिक क्या होने वाला है। मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी वो थी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम है 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। तो जैसे कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो कौन सी गलतियां आप ना करें जिसकी वजह से आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, अपना स्कोर कम कर देंगे। तो वैसी गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन बेसिकली किस तरीके से अपने हौसले को मजबूत रखते हुए पेपर देना है, उस रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी। आज उसी सीरीज़ में ये वीडियो है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स को लेकर मैं ये वीडियो आज लेके आई हूँ। आपके जो डाउट्स थे, हर बच्चे को सेम ही चीज़ एक तरीके से बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वीडियो के थ्रू मैं आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक बात याद रख लीजिए, जिस तरीके की भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उस वीडियो से, प्रीवियस वीडियो से हेल्प लेके पहले आप समझो बात को कि क्या चीज़ें मैंने उसमें बोली थी। उनको ध्यान से, अगर याद नहीं भी रहती हैं तो पॉइंट्स में लिख लो, प्लीज़ उनको फॉलो करो उन बातों को। आप जब एग्ज़ाम देके अपना आएंगे तो आपको फील होगा कि हम काफ़ी चीज़ें नेगेटिव करने से बच गए अगर आप उन बातों को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो उन बातों को पहले फॉलो करो। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से सही मोड पे चलने दो। अननेसेसरी डर मत पालो। कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है वो इसलिए डर रहे हैं, कुछ लोगों का लास्ट अटैम्प्ट है वो इसलिए डर रहे हैं। तो ये सब फालतू में डरने की जैसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आपका पेपर भी अच्छा ही होगा। अब मैं आपके एक बार कमेंट्स ले लेती हूँ, जो भी कमेंट्स आप लोगों के थे, फिर उनके आंसर हम देंगे। उससे हर एक बच्चे को हेल्प मिलेगी क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के कमेंट्स सेम ही थे। तो देखो, आप लोगों ने पूछा है कि मैडम जीके का रिवीजन करने में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। जीके का रिवीजन किस तरीके से करें? मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जीके करंट अफेयर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, कंप्यूटर किस तरीके से प्रिपेयर करें। हर एक रीजनिंग सब्जेक्ट को लेके, आपके हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर डाउट्स थे कमेंट्स के अंदर, तो मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में ब्रीफ करूँगी। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। देखो, मैथ्स सेक्शन अपने आप में मैथ्स बहुत वास्ट है। आपको देखना है आपको कौन सा पेपर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। दो कैटेगरी में मैं लोगों को बांट देती हूँ बच्चों को। देखो, एक वो बच्चे होंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, एक वो बच्चे होंगे जो मैथ्स में थोड़े एवरेज होंगे, एक बच्चे होंगे जो मैथ्स में बिलो एवरेज भी होंगे, जिनको मैथ्स से डर लगता होगा। तो हम तीनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जल्दी से बात कर लेते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है, 12 से 13 क्वेश्चन उनके प्रीवियस ईयर में सही हो रहे हैं, 13 से 14, तो वो लोग अपना इसी तरीके से मेंटेन रखें। सपोज दैट किसी पेपर में 14 क्वेश्चन ठीक हो गए, किसी में 15 हो गए, किसी में 12 हो गए। देखना है कि 12 क्यों रह गए। जब आपका मैथ्स अच्छा है तो आप करो ना, फुल करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एवरेज है। अगर एवरेज है, 8 से 10 क्वेश्चन करो मैथ्स में, बाकी और सब्जेक्ट हैं आपके पास में, आप उसमें अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में जो 15 में से 15 करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम है। ये टाइम डिमोरलाइज होने का नहीं है। इस टाइम में वो करो जिसमें आप अच्छे हो, ना कि वो जिसमें आपको मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना है और फिर भी आप नहीं कर पाए। एक वो बच्चे होंगे जिनको मैथ्स बहुत कम आता है, 5 से 6 क्वेश्चन ही वो लोग कर पा रहे हैं। डिमोरलाइज ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने एफर्ट्स अदर सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं। एसएससी को आपसे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं मांग रहा है एसएससी इसमें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो आपको सेक्शनल इतना इस तरीके से चलने की भी नीड नहीं है। आप अदर सेक्शंस में बहुत बेटर कर सकते हैं। फिर भी कुछ बच्चों को ये है कि नहीं मैडम, कम से कम एवरेज तो हम कर पाएँ, एटलीस्ट 8-9 तक तो हम पहुँचे। तो आप यूट्यूब के ऊपर जो भी सीरीज़ वगैरह, आजकल मैराथन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जिस भी सीरीज़ में एक तरीके से कवर अप कराए गए हों और आपको जिनका भी समझ में आता है, मेरा किसी पर्सनल टीचर से कुछ ऐसा नहीं है, आपको जहाँ से भी समझ आता है, आपको रोजगार विद अंकित चैनल पे जो सर पढ़ाते हैं उनका समझ आता है, किसी अदर चैनल से समझ आता है, आपको सिर्फ पेपर क्रैक करना है, आप ये समझ लो। आप वहाँ से अपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आप मॉक देते होंगे, मॉक में जो क्वेश्चंस आए आपके प्रीवियस ईयर, मॉक की मैं बात कर रही हूँ अब इस टाइम पे, कोई फालतू मॉक आपको नहीं लगाने हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर बहुत अवेलेबल है। तो जो मॉक में क्वेश्चंस आए, 2 चीज़ें होंगी। एक तो वो कि आपसे वो क्वेश्चन हो गया तो हो गया, फिर क्या देखना है, ज़्यादा टाइम लिया है तो देख लो कि कम टाइम में कैसे कर सकते थे। फिर
एक चीज़ होती है कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तब आप उस मॉक को एनालाइज करेंगे तो आप तब उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप प्रीवियस ईयर फिर वही मैराथन वगैरह से कवर अप कर लीजिए। और ये चीज़ 3 से 4 दिन कीजिए। जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है वो बहुत हेल्पफुल उनके लिए ये बात रहने वाली है। आप लोग ऐसे करके देखिए, 1 वीक ऐसे करके देखिए जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है, और उसके बाद मुझे बताइए कि आपके मॉक में जो स्कोर है वो बढ़ रहा है या नहीं। मैथ्स के लिए आपकी यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। इसके बाद भी कोई अगर डाउट आप लोगों के मन में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है बिकॉज मैं सारे ही सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू उसमें देने वाली हूँ। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर में इतना ज़्यादा डरने जैसी कोई बात नहीं है। सेम किसी भी टीचर से, बहुत सारे टीचर्स ने कंप्यूटर यूट्यूब पे कराया हुआ है। आप रोजगार विदंग के चैनल से भी कर सकते हैं अगर आपको उनका समझ आता है। नवीन सर का मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है, तो आप लोग भी वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और आरबी एजुकेशन पे भी कराया हुआ है आपको, तो आप वहाँ से भी, आरबी रेवोल्यूशन पे भी सर ने कराया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। शुभम सर के चैनल पे भी कराया गया कंप्यूटर, वहाँ से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ से आपको ठीक लगे कंप्यूटर को कर लो, अच्छा है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 23 से 25 आराम से आप जितने भी क्वेश्चंस है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो कर पाएंगे वो रीजनिंग सेक्शन ही है आपका। इसमें आप मैक्सिमाइज अपने स्कोर को कर पाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको कटने जैसी कोई बात, 1-2 क्वेश्चन हो गया तो हो गया, बाकी सब अच्छे से देख के एनालाइज करके वही, अगर किसी पर्टिकुलर मतलब ऐसे हर आप मॉक देते जा रहे हो और एक किसी को पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे हर मॉक में गलत हो रहे हैं, तो आप एक बार उस चैप्टर को निपटा लो यूट्यूब की हेल्प से या किसी बुक की हेल्प से, कैसे भी करके। रीजनिंग में कोई पूछी भी ऐसी ही जाएगी, इजी टू मॉडरेट रहने वाली है, तो स्कोरिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, इसको पक्का करके चलो। उसके बाद में सबसे लास्ट में बात आ जाती है अब जीके की। जीके भी अपना बहुत वास्ट है, तो उसमें ऐसे डरो और घबराओ मत। कुछ बच्चों की जीके बहुत अच्छी होगी, मे बी उनका मैथ्स अच्छा ना हो, तो अपना जीके में अच्छी पकड़ बना के चलो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जीके बहुत अच्छे से नहीं आती होगी और इवन पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे डर ही लगता होगा कि कैसे याद होगा, क्या होगा। करंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगी या तो कोई अपनी मैगजीन ले लो कि ईयरली मैगजीन आ गई, उससे कर लिया। नहीं होता है तो यूट्यूब आपके लिए रामबाण है। नवीन सर ने काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ वगैरह अब से पहले भी कराई हुई हैं, अभी भी चल रही हैं, उनकी हेल्प से पढ़ो ना आप। टीचर्स आपको इतना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, पढ़ने वालों की कमी है सिर्फ। सर काफ़ी चीज़ें ट्रिक से भी कवर अप कराते हैं, आप उनकी हेल्प से भी कर सकते हो। जिनका लास्ट में एग्जाम है जेन्युइनली उनके लिए तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे कि अब वो बहुत ज़्यादा अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं चीज़ों को सही से अप्लाई करके, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, आप नई चीज़ें नहीं कर सकते। आप मैराथन वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस की हेल्प से, जिनको याद नहीं हो रही हैं चीज़ें वो यूट्यूब पे वीडियोस की हेल्प से चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ऐसे कि कोई अलग ही पब्लिशर की बुक उठा ली इस टाइम पे, बिल्कुल अलग ही कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो सब प्लीज़ मत करना। थोड़ा सा ऐसे भी देखो कि जो सेक्शन जीके में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके है, काफ़ी फोकस अभी एसएससी का उसके ऊपर है, तो वो अब अच्छे से कर लो। पॉलिटी अच्छे से कर लो, ज्योग्राफी देख लो, हिस्ट्री देख लो, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लो। और बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा लास्ट में इन चीज़ों को उठाना, साइंस देख लो। अब ये चीज़ ओवरव्यू आप लोगों का हो गया। फिर भी अगर आपको ये है कि मैं आपको जीके में टॉपिक्स भी बताऊंगी, क्या कौन कौन से आपको टॉपिक्स आप पढ़ने हैं, आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है इसमें, तो आप लोग कमेंट कर देना। अगर यही बताऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी, आप लोगों का काफ़ी टाइम चला जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को टॉपिक्स की नीड नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं। मैम डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इसके भी मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं। डरने घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, प्रिपरेशन की है, उस पर विश्वास कीजिए। जितना आप लोग इस टाइम पे मोटिवेटेड रहेंगे ना, उतना ही आप पेपर के दिन अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर आप लोग इसी टाइम पे हार जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए मोटिवेटेड रहिए, अब अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। जितना टाइम सोचने में लगाते हो ना, उतना टाइम पढ़ने में लगाया करो, तो अच्छा रिजल्ट दोगे, खुद को भी, घर वालों को भी, सबको, ठीक है। और डेली टारगेट्स अपने, अब तो एटलीस्ट हर बच्चा ये कर ही रहा होगा कि अपने डेली के गोल बनाए, उनको फिर पूरा करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी अगर डाउट है, हर डाउट को पहले तो मैंने कमेंट सेक्शन में ही सब लोगों के रिप्लाई किए हैं। जिनका नहीं हो पाया था उनके लिए ये वीडियो है। और अभी भी अगर कोई भी डाउट, एनी डाउट इन एनी सेक्शन, जो भी होगा पूछ सकते हो आप लोग। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है।
और इतने आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, इतने तो मैं मतलब जैसे ही 5-5 मिनट का भी टाइम मिलता है वैसे भी कमेंट सेक्शन ऑन करके और आपका रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें कि कोई डाउट हमारे मन में है, किससे पूछेंगे, कौन बताएगा। तो बस सिर्फ पूरा फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। मुझसे जितनी भी आप लोगों की हेल्प हो पाएगी मैं करूँगी इस टाइम पे, ठीक है। अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।